हेलो स्टूडेंट, मैं कॉमर्स सब्जेक्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ डिग्री कॉलेज से। आज हम बीकॉम 6 सेमेस्टर के पेपर 2 के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जिसे हम हिंदी में बीमा कहते हैं। इंश्योरेंस या बीमा को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ही हमें बीमा की आवश्यकता होती है। जोखिम मनुष्य के सामने हर युग में ही रहे हों, चाहे वो अति प्राचीन युग रहा हो या अति आधुनिक युग। जोखिम जीवन के साथ जुड़े ही रहते हैं। बीमा वो व्यवस्था है जो जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करती है। यदि जोखिम ना हो तब बीमा की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जोखिम क्या होते हैं। जोखिम से आशय किसी भी प्रतिकूल घटना या हानि होने की संभावना से है। इसमें हानि की अनिश्चितता होती है। हानि की अनिश्चितता जोखिम का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि यदि हमें पहले से ही पता हो कि भावी जीवन में कोई प्रतिकूल घटना घटित होने वाली है या हानि होने वाली है, तब हम उस समस्या का समाधान पहले ही कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हानि की अनिश्चितता नहीं होगी, अर्थात ये फिक्स नहीं होगा कि ये हानि हमें भविष्य में होगी ही होगी। इसीलिए इसे जोखिम नहीं कहा जा सकता। तो जोखिम होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हानि की अनिश्चितता हो। हमें ये पता नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो हानि है वो भविष्य में घटित होगी अथवा नहीं घटित होगी। जोखिम की अगर हम बात करें तो जोखिम जो है व्यक्तिगत जोखिम भी हो सकते हैं और जो है हमारे जो संस्थागत जोखिम भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत जोखिम में जैसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, ये एक व्यक्तिगत जोखिम में आएगा, और एक्सीडेंट हो जाना किसी व्यक्ति का। संस्थागत जोखिम में किसी भी व्यक्ति के व्यापार में हानि का हो जाना, उसके व्यापार में जो है उसके कच्चे माल में आग का लग जाना, प्राकृतिक आपदा का आ जाना, उसके माल की चोरी हो जाना इत्यादि इसके अंतर्गत आएंगे। अगर हम अब जोखिमों की वर्गीकरण करें, उनका क्लासिफिकेशन करें, तो उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले होते हैं हमारे परिकल्पी जोखिम, जिन्हें स्पेकुलेटिव रिस्क भी कहा जाता है। परिकल्पी जोखिम वो जोखिम होते हैं जिसमें हानि और लाभ दोनों होने की संभावना होती है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि उसमें भविष्य में हमें हानि ही होगी या लाभ भी होगी। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जोखिमों में हानि से बचने के लिए ही इंश्योरेंस या बीमा कराया जाता है। दूसरे हमारे होते हैं शुद्ध जोखिम। शुद्ध जोखिम जिन्हें प्योर रिस्क भी कहा जाता है, ये वो होते हैं जिनमें केवल हानि होने की ही संभावना होती है। उनमें लाभ की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आग लग जाना, चोरी, कोई दुर्घटना हो जाना, ये सभी प्योर रिस्क में हमारे आएंगे। अगर हम शुद्ध जोखिमों को वर्गीकृत करने की बात करें तो इनको भी जो है तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहले हैं व्यक्तिगत जोखिम, दूसरे संपत्ति संबंधी जोखिम, और तीसरे हैं हमारे दायित्व संबंधी जोखिम। बीमा की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति का कोई वैसे तो प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका जो शुरुआत थी वो प्राचीन काल में ही हो चुकी थी, और बहुत सारे धर्म ग्रंथों और नीति शास्त्रों में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। बीमा के विकास क्रम में सबसे पहले समुद्री बीमा का प्रारंभ हुआ, उसके बाद अग्नि बीमा, जीवन बीमा, और उसके बाद अन्य बीमाओं का प्रचलन शुरू हुआ। अब बीमा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो बीमा की परिभाषा को भी दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। पहला इसका है बीमा के कार्य संबंधी परिभाषा, जिसे हम फंक्शनल डेफिनेशन कहेंगे। कार्य संबंधी परिभाषा के अनुसार बीमा उस प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा किसी जोखिम विशेष से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ी संख्या के व्यक्तियों में प्रत्येक से अपेक्षाकृत अल्प राशि का योगदान लेकर उससे ऐसे व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है जिनको उस जोखिम से हानि या क्षति होती है। दूसरा है बीमा की संविदा संबंधी परिभाषा। संविदा संबंधी परिभाषा के अनुसार बीमा दो पक्षकारों के बीच की गई एक संविदा है, जिसके अंतर्गत एक पक्षकार एक निश्चित प्रतिफल के बदले में दूसरे पक्षकार की विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उसे भविष्य में
किसी उल्लेखित घटना के होने पर एक निश्चित रकम देने का या क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। बीमा के कार्यों की बात करें तो बीमा के कार्यों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसके प्रधान कार्य। प्रधान कार्यों में बीमा का पहला कार्य है निश्चितता प्रदान करना, दूसरा कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, तीसरा कार्य है जोखिमों का वितरण करना। दूसरे हैं बीमा के गौण कार्य, जिसे हम सेकेंडरी फंक्शंस भी कहते हैं। इसमें आएगा बीमा का पहला कार्य है पूंजी सुलभ कराना अर्थात पूंजी उपलब्ध कराना। दूसरा कार्य है इसका व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना, जोखिमों को कम करना जिससे कि व्यावसायिक दक्षता बढ़ जाएगी। तीसरा कार्य है हानि निवारण में योगदान देना। चौथा कार्य है वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। बीमा के प्रकारों की बात करें तो इसमें है पहला समुद्री बीमा, दूसरा है अग्नि बीमा, तीसरा है जीवन बीमा और चौथा है